अरे दीदी, आप कैसे हो? अरे मेरी नई नवेली भाभी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मन लग गया आपका? हाँ दीदी, मन तो लग गया। वो क्या है ना भाभी, आपकी शादी के टाइम पे मैं ज़्यादा रुक नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा अब चली जाती हूँ अपनी नई नवेली भाभी के पास रुकने के लिए। हाँ दीदी, ये तो आपने ना बहुत अच्छा किया। मेरा भी मन लग जाएगा। आइए अंदर। मुझे तो मम्मी। अरे बेटा तू, ना कोई खोज ना कोई खबर, ना ही खत ना ही फोन, अचानक कैसे आ गई? बस मम्मी, आज ना आपके दामाद जी की छुट्टी थी, तो वो घर पे थे, तो मैंने सोचा वो सासू माँ का ध्यान रख लेंगे, तब तक मैं आपसे और मेरी नई नवेली भाभी से मिलके आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू आ गई। और वैसे भी जब से तेरे भाई की शादी हुई है ना, तू तो मिलने ही नहीं आती हमसे। हाँ मम्मी, आप तो जानते ही हो, भैया की शादी के बाद तो मैं रुक ही नहीं पाई यहाँ पर, क्योंकि भैया की शादी होते ही ना मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी। वैसे तो वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, बट आज वो घर पे है ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बहू, तू क्या मुंह देख रही है? तेरे घर में ये रिवाज नहीं है क्या कि घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए चाय पानी लेके जाया करे? जा चाय पानी लेके आ। हाँ मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। अरे मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी थी, पी लेती मैं चाय पानी आराम से। आप भाभी के ऊपर चिल्लाते क्यों? अरे ये तो पागल है और एक नंबर की आलसी है। अगर मैं इसको अभी पानी लेने के लिए नहीं भेजती ना, तो यही खरी खरी हमारी शक्ल देखती। इसलिए तुम उसकी चिंता मत किया कर, और तू ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। 2 दिन रुकेगी ना तो तुझे सब पता चल जाना है। ये लो दीदी पानी। अरे बेवकूफ, इतनी भी समझ नहीं है क्या तेरे अंदर? तुझे अच्छे से पता है कि इंसान जब कहीं बाहर से आता है ना, तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलता है। अगर उसे प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है। अगर वो किसी के घर आए ना, तो उसके लिए पानी के साथ साथ चाय कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया कर। बेवकूफ। अब जा, मुंह क्या देख रही है? जाके कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय लेके आ। जी मम्मी। क्या मम्मी, आप भी भाभी को जब देखो तब इतना डांटते रहते हो। अरे अभी नई नई आई है वो घर में, धीरे धीरे सीख जाएगी सारी चीजें। कोई तौर तरीके नहीं सीखने वाली है बिना समझाए बताए। इसे ना सब कुछ मुझे ही सिखाना होगा। कुछ भी कहो मम्मी, लेकिन आपका समझाने का तरीका ना बहुत ज़्यादा गलत है। आपको पता है, जब मैं शादी करके गई थी ना मेरे घर, तब मुझे भी वहाँ पे कुछ नहीं आता था। वहाँ के तौर तरीके यहाँ से एकदम अलग थे। लेकिन मेरी सासू माँ वो बहुत अच्छी है, उन्होंने ना मुझे सारी चीज़ें बहुत प्यार से समझाई थी, और अब देखो मैं सारी चीज़ें सीख गई हूँ। तो मम्मी, आप भी ना भाभी को प्यार से समझाओ। अरे बेटा, तू अभी पहचानी नहीं है अपनी भाभी को। उसे ना प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। अब लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। और भाभी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी। ये देखो आप, अभी ना मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी, तब आपके लिए साड़ी लेकर आई थी। देखो कैसी है। अरे वाह दीदी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। और आपको पता है, इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंडिंग साड़ी भी है ये। हाँ भाभी, अब आप पहनना इसे, आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। और हाँ भाभी, मुझे ना आपसे ये कहना था कि आप मम्मी की बातों का ना बुरा मत माना करो। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे मम्मी की बातों का ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और आपको तो पता ही है कि मेरे माँ नहीं है, मुझे तो शादी के बाद ही माँ मिली है। चलो ठीक है दीदी, अब मैं ना खाना बना लेती हूँ, वरना फिर से मम्मी गुस्सा करेगी। ठीक है। मम्मी भी ना भाभी के ऊपर ना फालतू में गुस्सा करती रहती है। कितनी अच्छी तो है भाभी, और कितने अच्छे से घर में सारी चीज़ें मैनेज करके रखती है। सुबह से देख रही हूँ मैं, जब से आई हूँ तब से, बिना बात के मम्मी जब देखो तब भाभी के ऊपर चिल्ला देती है। घर में इतनी लड़ाई भी अच्छी नहीं होती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, ऐसी आती रहा कर। भाभी ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। बाय दीदी, अच्छे से जाना। क्या बाई साई कर रही है? ननद है तेरी, पैर छू इसके। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। जी मम्मी जी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप पैर मत छो, आप तो मुझसे गले ही मिल लिया करो। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना तू। क्या देख रही है? अरे नजर लगाएगी क्या मेरी बेटी को? जा जाके चाय बना मेरे लिए। अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो तेरे सिर में डाल दूंगी। जा अब। परेशान हो गई हूँ मैं इस कलमुही से, किसी काम की नहीं है। बेकार में मैं अपने बेटे की शादी इस कलमुही से करवा। ये क्या है? चिट्ठी? ये तो आलिया की हैंडराइटिंग है। मम्मी, अब आप मुझे यहाँ आने के लिए कॉल मत करना, क्योंकि मैं अपनी भाभी का रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मम्मी,
आपको पता है, जब आज रात को मैं भाभी से बात की तो भाभी ने मुझे बताया कि उनकी माँ नहीं है और भाभी आपको अपना माँ मानती है, इसलिए आप भाभी को कुछ भी बोलती हो ना तो भाभी सहन कर लेती है। मम्मी, आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो मेरी सास से सीखो। मम्मी प्लीज़, आप भाभी के साथ ना अपना व्यवहार सुधार लो, और हाँ, अगर आप भाभी को बेटी मानने लगोगी तभी मुझे यहाँ बुलाना और यहाँ रुकने को कहना, वरना मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी। और मम्मी, आप एक बात हमेशा याद रखना, जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। आज आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, क्या पता कल को मेरे साथ मेरे ससुराल में ऐसा हो। सच में मुझे बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नेहा, बहू, बहू इधर आ। अरे बेटा, सुन रही है? इधर आ, चाय बाद में बना लेना। अरे ये क्या, ये तो मम्मी की आवाज़ है, और मम्मी आज मुझे बेटा के घर बुला रही है। मम्मी जी, चाय ना बस अभी बनने वाली है, मैं लेकर आती हूँ छान कर, आप गुस्सा मत करना। अरे बेटा, तू डर मत, और मैं तुझ पे कोई गुस्सा नहीं करूंगी। तू बैठ यहाँ, बैठ। एक बात बता, आज जब तू सुबह सो के उठी थी तो तेरे सर में दर्द था, अब वो दर्द कैसा है? वो एक काम कर, तू ना जाके आराम कर, तेरे लिए ना चाय मैं बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे सर में दर्द ना एकदम ठीक है अब, और चाय बनने वाली है, बस मैं लेकर ही आ रही हूँ। अरे बेटा, तू रो मत, मैं तेरी माँ हूँ, और तू आज से ना मुझे अपनी माँ ही समझ। गलती मुझसे ही हो गई जो मैं तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती थी। तुझे इस घर की बहू तक नहीं समझती थी, नौकरानी समझती थी, जबकि तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी इस घर की लक्ष्मी है। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अब मैं तुझे बहुत प्यार से रखूँगी, जैसे आलिया मेरी बेटी है वैसे तू भी मेरी बेटी है। और तू जा आराम कर, चाय मैं बना लाऊंगी। जी मम्मी जी।